अगर अपनी चिंता नहीं कर रहे हो तो अपने अपने बच्चों की चिंता करो, नहीं तो कल आपकी औलादें आपको कोसेंगी कि हमारा बाप मेरे लिए क्या करके गया, हमको तो बर्बाद करके चला गया। इसलिए बचा लो अपनी नस्लों को, अपने नस्लों को बचाओ, कोई काम नहीं आएगा। तमाम वैश्य समाज को जगाइए, जागो 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 जागो, बिहार को जगाओ, साहेबगंज को जगाओ। साहेबगंज को आजाद अगर कराना है, इन जालिमों से, शैतानों से अगर आजाद कराना है तो आपको एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल को वोट देकर आपको पृथ्वीनाथ को विधायक बनाना होगा, तभी जाके साहेबगंज आजाद होगा। तो आप सब लोग हैं ना तैयार? पक्का ना? डरिएगा नहीं ना? और एक बात और, ये लोग खरीदना चाहता है, दुनिया में कोई ऐसा बाजार नहीं खुला जो वैश्य समाज को खरीद ले, वैश्य समाज के ईमान को खरीद ले। और दुनिया में कोई ऐसा औजार नहीं बना जिस औजार से वैश्य समाज को डरा दे। इसलिए न डरना है और न झुकना है, लांटेन को जलाना है, बिहार को बदलना है और साहेबगंज को आतंक राज से मुक्ति दिलाना है। बहुत ये राज्य में सबसे ज्यादा अगर अन्याय जुल्म हुआ है, हर तरह से मारा जा रहा है, तो वैश्य समाज मारा जा रहा है। ये जो आपका एमएलए होने वाला है पृथ्वीनाथ, ये तो गाय है, गाय। इसको तो 4 गो बार डांटियो दीजिएगा तो हाथ ऐसे नीचे ऊपर नहीं करेगा, ऐसे ही करे रहे। ये तो वैश्य की तरह सीधा साधा लगता है, वो तो वैश्य है। आप उसको वैश्य समझ के सारे वैश्य को लोग उसको वोट दीजिए। वैश्यों की क्या पहचान बताइए? सीधा साधा एक समान, सीधा साधा एक समान, कोई लड़ाई झगड़ा छल कपट नहीं, अपने काम से मतलब रखना, किसी से लड़ना नहीं। कोई 4 बात बोल दिया तो उसको सुन लेना, यही ना है जी? सही बात, सही बात। कि गलत बोल रहे हैं तो बताइए। तमाम वैश्यों के मन में ये चीज डाला गया है कि भाई फिर वही दिन आ जाएगा। वही दिन में क्या हुआ वो देखा किसी ने नहीं। या हर राज्य में कुछ ना कुछ होता है, बाई चांस कहीं कुछ हुआ हो या अभी भी हो रहा है तो लोगों को एक डराया जा रहा है। बता देते हैं। इस पे आप 2 शब्द जरूर बता देते हैं, वैश्य समाज को बताएं। बता देते। फिर वही दिन आ जाएगा, मतलब सामंतियों का राज आएगा। सामंतियों का राज खत्म हो गया, इनके पेट में दर्द है। लालू यादव के राज में कभी कुछ नहीं हुआ है और उसको पिछली बातों को उस पर लंबा डिबेट हो जाएगा। एक लाइन की बात, तेजस्वी यादव पहली बार में 18 महीना, दूसरी बार में 17 महीना सरकार में रहे। क्या कभी आपने देखा कोई भेदभाव किया? कोई ऐसा देखिए सबूत है, कोई जवाब दीजिए उसका। 17 महीना और 18 महीना मतलब 35 महीना, 37 महीना उनकी सरकार रही, दोनों मिला करके। क्या कहीं कुछ ऐसा दिखा? नहीं। क्या अभी राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं? नहीं। उससे सवाल पूछिए कि वैश्यों की सबसे ज्यादा हत्या अभी क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा सम्मान रामा देवी को किसने दिया? रामा देवी का टिकट किसने काटा? पिंटू साव का सीतामढ़ी से टिकट किसने काटा? लालू यादव ने काटा। रामा देवी का लालू यादव ने काटा। 2 उत्तर बिहार में 2 वैश्य समाज की पॉलिटिकल हत्या की गई। क्या वैश्य समाज का खून नहीं खौल रहा है? अगर खून नहीं खौल रहा है तो आपका खून नहीं पानी सामने आ रही है। क्या दिक्कत है एनडीए से आप लोग? सबसे बड़ा दिक्कत है कि साहेबगंज विधानसभा के सारे वैश्य एकजुट होकर के 4 बार राजू सिंह जी को मत देते आया है, उनको विधायक बनाते आया है। लेकिन वे वैश्य को अपना गुलाम समझ लिए थे, वैश्य को वे अपना गुलाम समझ लिए थे। वे चाहते हैं कि वैश्य हमारे जूते के तल्ली के नीचे रहे, लेकिन वैश्य इस बात को अब स्वीकार नहीं करेगा। वैश्य का नगर पंचायत में, नगर परिषद में एक अध्यक्षा हुई, उसको 2.5 साल तक उन्होंने काम नहीं करने दिया है। कारण था कि उनको कमीशन की मोटी रकम चाहिए थी, उस पर वे जब तैयार नहीं हो रहे थे उनके पति जितेंद्र गुप्ता, तो उनको यहाँ तक कि कार्यालय में भी बैठने पर रोक लगा दिया गया था। राजू सिंह की को इस बार वैश्य बंधु समझे और वोट न करे। साहेबगंज से हम लोग टीम निकाले हुए हैं, सारे साहेबगंज विधानसभा में हम लोग घूम घूम करके वैश्य को जगाने का काम कर रहे हैं कि इस बार गेहूं और चावल
पेट्रोल पर जो सरकारी गोदाम से जो कमीशन लेने वाले को इस बार वोट नहीं देना है। रजिस्ट्री ऑफिस में जो 5000 दस्तावेज जो घूस लेता है, जनप्रतिनिधि के नाम पर कलेक्शन होता है, वैसे लोगों को इस बार वोट नहीं देना है। चीनी मिल के नाम पर गरीबों का भूमि ठगने वाले को वोट नहीं देना है। इन्हीं सब जागरूकता को लेकर के हम लोग वैश्य समाज को जगाने के लिए निकले हैं और सारे वैश्य बंधुओं को यह आग्रह कर रहे हैं, उनका पैर पकड़ रहे हैं कि आप लोग राजू सिंह से परहेज कीजिए और पृथ्वीनाथ जी के लालटेन छाप पर इस बार वोट देकर के देखिए, निश्चित ही राजू सिंह को यहाँ से भागेगा और पृथ्वीनाथ जी से हम लोगों को सफलता मिलेगी। पृथ्वीनाथ जी इस बार हजारों हजार वोट से इस बार जीतेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ हम अपने वैश्य बंधुओं को। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मणिकांत गुप्ता हुआ। मैं केसरिया मठ राम जानकी महाविद्यालय से इतिहास विभाग का प्राध्यापक था, जो 2020 में हम रिटायर किए हैं। अब मैं वकालत करता हूँ। मैं देवरिया में वैश्य समाज का मीटिंग रखा गया था, क्या निर्णय लिया गया विधानसभा को लेकर? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रक्षित जायसवाल है, मैं देवरिया कोठी का निवासी हूँ। आज हम लोगों ने साहेबगंज के तमाम हमारे वैश्य व्यावसायिक लोगों को बुला के, जो कहीं न कहीं वैश्य कार्यों से जुड़े हुए हैं तथा हमारे जितने स्वजातीय लोग हैं, तमाम लोगों के साथ बैठकर हमारी पूरी टीम और हमने जो है मिलकर एक व्यवसायियों का जो है सो मीटिंग यहाँ पर देवरिया के धरती पर रखने का काम किया है, जिसमें तमाम व्यवसायिक बंधुओं ने आज की राजनीतिक हालातों को देखते हुए आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये तय किया है कि साहेबगंज विधानसभा के तमाम वैश्य एकजुट होकर, एक साथ होकर साहेबगंज में बदलाव लाने का काम करेंगे। साहेबगंज की जनता ने इस बार ठान लिया है कि हम लोग हर हाल में महागठबंधन को वोट दे करके और महागठबंधन प्रत्याशी को साहेबगंज विधानसभा से विजयी बनाने का काम करेंगे। वैश्य को कब तक जो है राजनीति से दूर किया जाएगा, कब तक हमारा शोषण होते रहेगा, इसी सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने, तमाम वैश्य लोगों ने मिलकर के यह मीटिंग को रखा था कि हम कब तक शोषण सहते रहें। आज हमारे बगल में ही पारू में हमारे एक वैश्य बिरादरी को टिकट मिला, उनको क्या करने का काम किया जा रहा है? उनको जो पूर्व में प्रत्याशी थे उनका टिकट कटा, तो हमारे जो वैश्य के प्रत्याशी, इतनी मुश्किल से एक वैश्य को मौका मिला, उनके खिलाफ जो है सो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम लोगों ने यह विचार किया कि साहेबगंज में वैश्य अपना ताकत दिखाते हुए और तमाम लोग एक साथ होकर के जो है महागठबंधन प्रत्याशी को यहाँ से विजय बनाने का काम करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का वैश्य समाज एक समय कोर वोटर हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में आखिरकार क्या नाराजगी है एनडीए से? देखिए, कोर वोटर था वो बात तो सही है, मगर बंधुआ मजदूर तो नहीं है। ठीक है, कोर वोटर था, लेकिन उनके जो कैंडिडेट आएंगे, जो प्रत्याशी आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ही पॉलिसी ऐसी हो जाएगी कि वैश्य बनिया को छांट दो, वैश्य का टिकट काट दो, वैश्य सिर्फ वोट लो और बाकी उनको कुछ नहीं दो, तो वैश्य भी तो अपना सोचेगा ही ना। कोर वोटर हो सकता है, बंधुआ मजदूर तो नहीं हो सकता है। तो इस बार आप लोग परिवर्तन करेंगे साहेबगंज? बिल्कुल, तमाम हम लोग वैसे एकजुटता को दिखाते हुए और साहेबगंज विधानसभा में बिल्कुल परिवर्तन करने का काम करेंगे। क्या परिचय होगा? आप एकजुटता कहीं पारू विधानसभा में कोई असर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हम लोग दिखाएंगे। तमाम पार्टियां जो है सो देखे, आज हम लोगों ने जो मीटिंग किया, इसको पार्टी से मतलब नहीं है, ये वैश्य के संगठन को दिखाने से मतलब है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां देख ले कि आप वैश्य को साइड करके, और राजनीति में आप वैश्य को नहीं हटा सकते हैं। वैश्य एक मजबूत है, हमारा प्रतिशत ज्यादा है, आपको राजनीति में भी वैश्य को भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। वैश्य समाज साहेबगंज में किनको सपोर्ट कर रहे हैं? तमाम साहेबगंज में पूरे विधानसभा में वैश्य समाज के लोग महागठबंधन प्रत्याशी को एक मुश्त होकर समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है आपके यह फैसला 11 विधानसभा पे असर पड़ सकती है? जरूर, जहाँ भी हमारे व्यवसायिक बंधु लोग हैं वो अगर हमारी बात को जानेंगे, हमारे पीड़ा को अगर सच्चे दिल से समझेंगे, तो जरूर कहीं न कहीं इसका फायदा जो है तो तमाम 11 विधानसभा में देखने को मिलेगा। क्या परिचय हुआ? रक्षित जायसवाल, देवरिया कोठी, मैं यहाँ का स्थानीय व्यवसायी हूँ।